बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बुक है। पेशे से वकील थे लेकिन एक बहुत फेमस राइटर भी है। ठीक है, मौलाराम जो थे हमारे गढ़वाल के फेमस चित्रकार। ठीक है, जिनके चित्रों को दुनिया की नजरों में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मुकुंदी लाल जी को। इन्हीं की बुक पुस्तक है आपकी गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सारी इन्हीं की किताबें हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यार के स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट जो होगा हमारा चमोली के बारे में। ठीक है, चमोली के हमने अपने टॉप एमसीक्यूज और पीवाईक्यू को इसमें सेट किया है। बात करें अगर चमोली की, भाई चमोली जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल आप देखते हो 8030 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला। उसके अलावा अगर हम इसके गठन की बात करें तो उत्तराखंड के जो उत्तर हमारे पर्वतीय जिले हैं, ठीक है, जो तीन आते हैं आपके पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इन तीनों का गठन एक साथ हुआ था 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 को इन तीनों का ही गठन हुआ था। ठीक है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा। इसका ऊपर वाला अगर आप बॉर्डर देखोगे तो ये आपका चाइना से लगता है, बगल में इसके पिथौरागढ़, यहाँ पे आपका बागेश्वर आ जाता है, और इधर आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, और नीचे से अल्मोड़ा। तो कुल मिला के 6 जिलों के साथ ये आपका बॉर्डर लगा। जो आपके इसके पड़ोसी जिले हैं उसके साथ आपको दर्रे दिखेंगे, जैसे चाइना के साथ आपको दिखेगा नीति है, माणा है। ठीक है, उसके अलावा पिथौरागढ़ के साथ आपको दिखेगा लातूदूरा दिखेगा। ठीक है, मारचोक दिखेगा। बागेश्वर के साथ आपको सुंदरडूंगा दिखेगा। उत्तरकाशी के साथ आपको कालिंदी दर्रा दिखेगा। ऐसे करके कई सारे दर्रों के माध्यम से ये जो अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके एमसीक्यूज के बारे में। तो पहला एमसीक्यू आता है हमारा, गैरसैंण को कब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ठीक है, देखो भाई, गैरसैंण आपका चमोली में पड़ता है आपका। ठीक है, चमोली में आपकी एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है दूधातौली। तो दूधातौली माउंटेन रेंज में पड़ता है आपका गैरसैंण। अब क्वेश्चन है कि भाई इसे कब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8 जून 2020। देखो अगर हम बात करें और ऑप्शंस की, देखो 4 मार्च 2020 को की गई थी इसकी घोषणा। अगर आपसे घोषणा पूछेगा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की कब घोषणा की गई, तो वो था आपका 4 मार्च 2020। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया, लागू किया गया 8 जून 2020 को। इस समय जो आपके मुख्यमंत्री थे वो थे आपके तीरथ सिंह रावत, तीरथ। और घोषणा किसने की थी, घोषणा की थी आपकी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑप्शन है 14 जनवरी 2013। इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन भैया हमारा जो दूसरा विधानसभा भवन है, ठीक है, सेकंड जो हमारा विधानसभा भवन है गैरसैंण, उसका आपका शिलान्यास या उसकी स्थापना की गई, और उस भवन का नाम हमने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 जून 2020। हाँ, एक और क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सी कमेटी ने गैरसैंण को सबसे पहले राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो वो थी आपकी 1994 की रमाशंकर कौशिक समिति, रमाशंकर कौशिक समिति। ठीक है, इसने सबसे पहले सिफारिश की थी गैरसैंण को राजधानी बनाने। ठीक है, 1994 में बनाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार को। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपेश्वर का रुद्रशिव मंदिर किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो भैया गोपेश्वर का जो आपका रुद्रशिव मंदिर है ये संबंधित है आपका नागवंश। ठीक है, नाग जो है देखो 6ठी शताब्दी का में एक वंश मिलता है नागवंश, जिसका एक राजा था आपका जिसका नाम था गणपति नाग, गणपति नाग। तो गणपति नाग का हमें मिलता है त्रिशूल लेख, त्रिशूल लेख। और ये त्रिशूल लेख हमें कहां से मिलता है, ये मिलता है भाई हमें रुद्रशिव मंदिर से। असल में अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में आपके 2 त्रिशूल लेख मिलते हैं। एक मिलते हैं आपके बाड़ाहाट, मतलब आपके उत्तरकाशी से, विश्वनाथ मंदिर के पास एक मंदिर है आपका शक्ति मंदिर। एक त्रिशूल लेख आपको वहां से मिलेगा, और एक त्रिशूल लेख मिलेगा आपको गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से। दोनों ही संबंधित है आपके नागवंश से। उस त्रिशूल लेख में आपका एक नेपाली राजा अशोक चल का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागवंश। ठीक है, एक त्रिशूल है ऐसे करके, और उस पर लिखा गया है आपका लेख के माध्यम से। ठीक है, ये आपका त्रिशूल। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष गौनाझील त्रासदी घटित हुई। देखो गौनाझील त्रासदी क्या है, एक झील थी जो आपकी हिमानी झील थी, जो ओवरफ्लो के कारण आपकी टूट गई थी। ठीक है, खुद ही स्वयं बनती है और खुद ही आपकी टूट जाती है, जिस कारण जिस कारण आपके चमोली में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, बहुत भीषण बाढ़ आई थी। ठीक है, तो ये त्रासदी कब घटित हुई थी, तो ये त्रासदी हुई थी भाई 1970 में। 1970 में गौनाझील आपकी बन गई। बात करें अगर गौनाझील की, तो गौनाझील आपकी है विरही नदी पर ये आपकी झील स्थित है, और ये बनी थी आपकी 1895 में बनी, और 1970 में आपकी टूट गई। अब 1970 में जब गौनाझील टूटी थी तो अलकनंदा नदी में आपकी बहुत ज्यादा भीषण बाढ़ आई, और तभी आपने देखा होगा कि चमोली का जो मुख्यालय है वो 1970 की बाढ़ के बाद कहाँ डाला गया, कहाँ रखा गया, ये बनाया गया था आपका गोपेश्वर। ठीक है, जिसका प्राचीन नाम है आपका गोथला गोस्थल। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के आता है
कि चमोली का जो ख्याल है वो गोपेश्वर कब लाया गया, तो इसका आंसर भी क्या होगा 1970, इसी बाढ़ के कारण। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंच प्रयागों में से किसका प्राचीन नाम आपका कंडासुर। तो भैया कंडासुर किसका नाम है, ये पहले भी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंदप्रिया। ठीक है, नंदप्रिया का ही आपका प्राचीन नाम कंडासुर। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें या अगर हम नदियों की बात करें, कर्णप्रयाग भैया देखो पांचों प्रयाग में एक नदी है आपकी कॉमन, वो है आपकी अलकनंदा। तो अलकनंदा सभी में हो जाएगी, अलकनंदा यहाँ पे भी और यहाँ पे। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, वो है आपकी पिंडर, पिंडर नदी। विष्णुप्रयाग में मिलती है आपकी पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। नंदप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी। यहीं पर आपका नंद बाबा का एक मंदिर भी है। और केशव प्रयाग में मिलता है आपका अलकनंदा के साथ सरस्वती। ठीक है, ध्यान रखना पंच प्रयागों में केशव प्रयाग नहीं आता। ठीक है, पंच प्रयाग कौन से आपके, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो पंच प्रयाग कौन से आपके, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, इसके अलावा आपके रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, केशव प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं। ठीक है, चलो और अगर एक क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि पंच प्रयागों में से कौन सा प्रयाग ऐसा है जिसके आसपास कोई भी गांव या बस्ती देखने को नहीं मिलती, वह है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसके आसपास कोई भी गांव बस्ती देखने को भी नहीं मिलती। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको मैं बताया था ये आपका चमोली है और इसके ऊपर वाली बाउंड्री जो है वो लगती है आपकी तिब्बत से। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा आपका चोर होती। ठीक है, तो चमोली और तिब्बत के बीच आप देखोगे चोर होती है, माणा दर्रा है, आपका नीति दर्रा है, ये सारे दर्रे आपके चमोली और शलशल है, बालचा है और कोई दर्रा है, बहुत सारे दर्रे। ठीक है, सुंदरडंगा बात करें, सुंदरडुंगा है भाई आपका चमोली और बागेश्वर के बीच में। लातूदोरा की बात करें, ये आपका चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। और ये जो आपका कुआरी पास, कुआरी पास जो है ये चमोली का एक आंतरिक दर्रा है। ठीक है, चमोली के दो जगहों पर छोड़ता है और इसी को हम जानते हैं करजन ट्रेल पास, करजन ट्रेल मार्ग इसे कहा, सॉरी पास नहीं, करजन ट्रेल मार्ग इस दर्रे को कहा, कुआरी पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में सर्वोच्च श्रेणी का चूना पत्थर कहाँ पाया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पीपल कोटी। ठीक है, पीपल कोटी। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें, रूपगंगा घाटी, तो भैया रूपगंगा घाटी से मिलता है हमें गंधक। ठीक है, और 1957 में राज्य में सबसे पहले गंधक की खोज हुई थी आपकी रूपगंगा घाटी। ठीक है, और पीपल कोटी के देखो एक और क्वेश्चन आता है आपका पीपल कोटी से। अभी जो आपने जोशीमठ त्रासदी सुनी थी, जोशीमठ में आपकी दरार आ गई थी, तो जोशीमठ को आपका खाली करा दिया गया। अब ये जो जोशीमठ के लोग हैं इन्हें कहाँ पर विस्थापित किया जाएगा, तो इन्हें विस्थापित किया जाएगा पीपल कोटी में, विस्थापित किया जाएगा। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इसका नाम है विष्णुघाट पीपल कोटी प्रोजेक्ट। ठीक है, जो आपका अलकनंदा नदी के तट पर। दुर्गम घाटी की बात करें तो भैया यहीं पर एक मंदिर पड़ता है आपका वंशी नारायण मंदिर, वंशी नारायण मंदिर, जिसके कपाट एक दिन रक्षाबंधन के दिन ही सिर्फ खुलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रैंक स्माइथ किस देश का निवासी। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ कौन था, फ्रैंक स्माइथ एक आपका पर्वतारोही था जो उत्तराखंड आया था कामेट पर्वत पर चढ़ाई करने। अब कामेट पर्वत में चढ़ता है लेकिन उतरने का रास्ता है भूल जाता है और एक्सीडेंटली खोज कर देता है किसकी, फूलों की घाटी। तो 1931 में इसी के द्वारा खोज की गई फूलों की घाटी, जिसे आप कहते हो वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और वैली ऑफ फ्लावर नाम से इसकी एक बुक थी। ठीक है, तो किस देश का निवासी था, ये था भैया आपका ऑस्ट्रेलिया का निवासी। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आयोग पूछ चुका है, जिसमें उन्हें डिट्रिस ब्रांडिस की कंट्री पूछी थी, भैया डिट्रिस ब्रांडिस जो महान साइंटिस्ट थे वो किस देश के निवासी थे, जर्मनी के आपके निवासी थे। ठीक है, ऐसे इसकी भी वो पूछ सकता है आपसे, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना। ठीक है, नया क्वेश्चन है। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखो इनमें से दो उद्यान है आपके चमोली में और दोनों ही बने थे आपके 1982, दोनों का गठन, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नॉर्मल सा क्वेश्चन था आपका, इसमें ज्यादा फैक्ट्स थे नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बुग्याल रूपकुंड के पास स्थित है। तो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बात करें अगर देखो रूपकुंड की, रूपकुंड के जिसे हम रहस्यमय ताल भी कहते हैं, कंकाली ताल भी कहते हैं, काफी बड़े बड़े कंकाल हमें यहाँ देखने मिलते हैं। और कहानियों के अनुसार जो आपके एक राजा थे, राजा यशनावत, और आपकी एक रानी थी रानी बल्पा, इनके सैनिकों के कंकाल हमें यहाँ देखने मिलते हैं। ठीक है, ये आपके नंदा देवी राजजात यात्रा में जा रहे होते हैं, तब इनके साथ कुछ घटना घटित होती है और इन्हीं के कंकाल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। एक और नाम आता है यहाँ पे, जिसका नाम है स्वामी प्रणवानंद, जिन्होंने इन कंकालों की खोज की और इसे दुनिया की नजरों में लाया। कौन सा बुग्याल आपका रूपकुंड के पास है, तो भैया ये हो जाएगा इसका आंसर बेदनी बुग्याल। ठीक है, बेदनी बुग्याल जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल। ठीक है, और बेदनी से क्यों कहा जाता है, माना जाता है कि वेदों के उच्चारण यहीं पर हुआ, जिस कारण इसे बेदनी या बेदनी बुग्याल इसे कहा जाता है।
ठीक है। बात करें अगर अदर ऑप्शंस की, तो इसमें ऑप्शन है हुनिया बुग्याल। हुनिया बुग्याल का है तो भैया चमोली में आपके एक झरना पड़ता है जिसका नाम है वसुंधरा, वसुंधरा फॉल, वसुंधरा फॉल, ठीक है, जो है आपका अलकनंदा नदी पर, इसके पास है आपका हुनिया बुग्याल, ठीक है। और कैला बुग्याल, कैला बुग्याल तो भैया आप सभी ने सुना है, बद्रीनाथ के चारों ओर आपका यही बुग्याल फैला हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे देख, ठीक है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंडी प्रसाद भट्ट को किस आंदोलन के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया, ठीक है। तो भाई आप सभी को पता है, जाना माना नाम है, ठीक है। 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया था, फिलीपींस सरकार द्वारा ये आपका अवार्ड दिया जाता है, और ये दिया गया था इन्हें कौन सा आंदोलन के, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन 1974 में आपका चमोली के रेणी गांव से आंदोलन आपका शुरू हुआ था, और गौरा देवी एक महिला थी जिन्होंने इसे लीड किया, ठीक है। तो उन्हीं के लिए भाई अब इसी आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाने के लिए 2 लोगों का नाम आता है इसमें, सुंदरलाल भगवान और चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करा और विश्व स्तर पर भी इसे पहुंचाया, ठीक है। इसी के बाद आप देखोगे 1974 में तो हमारे यहाँ चिपको आंदोलन हुआ, इसी से प्रेरित होकर कर्नाटक में चलता है आपका अपीको आंदोलन 1983 के आसपास, ठीक है, वो आपका इसी से प्रेरित था। चलो, उसके अलावा 2 संगठन इन्होंने और बनाए थे, 1964 में बनाया था इन्होंने, दशोलिया ग्राम स्वराज मंडल चमोली में, दशोलिया ग्राम स्वराज मंडल, और ये जो डालियों का दगड़िया, ये भी एक इन्हीं की संस्था है जिसे बनाया था इन्होंने 1970, ठीक है। बात करें इसकी तो भैया डोंगी पैंतोली आंदोलन आपका चमोली से संबंधित है, ठीक है, बांस के जंगलों के काटने के विरुद्ध, और मैती आंदोलन जिसके प्रणेता आप सभी जानते हो, कल्याण सिंह रावत, कल्याण सिंह रावत जी इसके प्रणेता थे, ठीक है। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमोली के किस मंदिर के कपाट वर्ष में केवल एक दिन रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था, कौन सा मंदिर हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा आपका वंशी नारायण मंदिर, ठीक है। देखो चमोली में एक घाटी पड़ती है आपकी, जो है आपकी उर्गम घाटी, और उर्गम घाटी में एक मंदिर पड़ता है आपका जिसका नाम है वंशी नारायण। वर्ष में केवल एक दिन रक्षाबंधन के दिन इसके कपाट खुलते हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तो सुबह आपके कपाट खुलते हैं और शाम को बंद, साल में केवल एक दिन, तो वो मंदिर है आपका वंशी नारायण मंदिर, और ये स्थित है आपका किसमें, उर्गम घाटी में, चमोली। चलो ठीक है, विष्णु जी को समर्पित आपका ये मंदिर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएमवीएन द्वारा किस वर्ष से औली में स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत, ठीक है। तो औली आपको पता होगा भाई एक बहुत बढ़िया आपका स्कीइंग का स्पॉट है, ठीक है, आपका नंदा देवी, कामेट, माणा, इन सारी पर्वत चोटी से आपका गिरावा स्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1987 से यहाँ से स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत हुई, ठीक है। देखो चमोली में एक आपका रोपवे पड़ता है जिसका नाम है रज्जू मार्ग, रज्जू मार्ग। भाई ये जो रोपवे है आपका, चमोली का जो रोपवे है रज्जू मार्ग, ये एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रोपवे है, और इसकी 1983 में इसकी बनने की शुरुआत हुई थी, और 1993 में बनकर ये आपका तैयार हुआ, ठीक है, जिसे हम औली प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। लगभग 4 किलोमीटर लंबा है आपका ये रोपवे, ठीक है, काफी सुंदर जगह है आपकी औली, ठीक है, विजिट करना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमोली के माणा में कौन सी जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो वही देखो, जो भी हमारे ऊपर के पहाड़ी जिले ये 3, ठीक है, उत्तरकाशी है, ये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो यहाँ पर आपकी एक जनजाति निवास करती है जो है आपकी भोटिया, भोटिया। अब भोटियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तरकाशी में रहते हैं भाई आपके जाड़ भोटिया, जाड़ भोटिया, ठीक है। चमोली में जो आपके भोटिया रहते हैं हम कहते हैं मारछा या तोलछा। उसके अलावा पिथौरागढ़ में जो आपके भोटिया रहते हैं, ठीक है, जौहारी है, दारमिया है, शौका है, ये सब लोग रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये चमोली के माड़ा है, तो यहाँ पर आपकी 2 जनजाति है या 2 सब ट्राइब है भोटिया की, मारछा और तोलछा। इनमें से कौन है, तो इसमें है भाई मारछा, ठीक है। मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है आपका माड़ा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मारछा। राठी की बात करें, राठी भाई कहाँ रहती है, राठी रहती है आपकी पौड़ी, पौड़ी में। चलो बाकी तोलछा और जाड़ मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मेला चमोली में नहीं लगता है, ध्यान रखना नहीं पूछा है आपसे, तो कौन सा हो जाएगा, तो भाई हरियाली पूरा मेला चमोली में लगता है, बैराजकुंड मेला चमोली में लगता है, जिसे रावण की तपस्थली हम कहते हैं, ठीक है, अठवाड़ मेला चमोली में लगता है। ये जो हरियाली मेला है, हरियाली मेला लगता है आपका नैनीताल में, ठीक है भाई। देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, हरियाली मेला लगता है नैनीताल में और हरियाली पूरा मेला लगता है आपका चमोली में, ठीक है। अभी जो अठवाड़ मेला है इसी से मिलता जुलता एक मेला है अठूड़ मेला, अठूड़ मेला। तो अठूड़ मेला का लगता है, अठूड़ मेला लगता है आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आपसे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, नंदा राजाद यात्रा में किस स्थान से कुमाऊं के लोग भी यात्रा में शामिल हो, ठीक है। तो भैया बात करें अगर हम नंदा राजाद यात्रा की, उत्तराखंड की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है जिसकी लंबाई आपकी लगभग 280 किलोमीटर,
ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भैया कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये जगह है आपकी नंदकेसरी। नंदकेसरी वो जगह है जहां से आपके कुमाऊं के लोग इसमें शामिल हैं। देखो नंदा देवी पंचायत यात्रा जो है ये गढ़वाल और कुमाऊं का एक सांस्कृतिक मिलन यात्रा है। दोनों के कल्चर हम बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। जो अब यात्रा होने वाली है 2026 में यात्रा होगी, ठीक है, हर 12 साल में आपकी यात्रा होती है। चलो लास्ट जो हुई थी आपकी हुई थी 2014। और अगर हम ऑप्शन की बात करें कुलसारी, तो कुलसारी क्या है, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का जो पहला पड़ाव आता है वो आता है आपका कुलसारी। ठीक है, नंदा देवी जो है आपकी भैया ये नौटी गांव से शुरू होती है और होमकोट तक जाती है, तो नौटी गांव को इनका मायका कहा है। ठीक है, ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है कुलसारी। बाढ़ गांव की बात करें तो बाढ़ गांव क्या है, बाढ़ गांव इस यात्रा का आखिरी स्थान है, मतलब आखिरी गांव। ठीक है, बाढ़ गांव की बात करें तो बाढ़ गांव इस यात्रा का आखिरी गांव होता है, इसके बाद आपकी कोई गांव बस्ती नहीं है। ठीक है, और यहीं से एक देवता होते हैं लाटू देवता। लाटू देवता जिन्हें नंदा देवी का भारवाहक देवता कहा जाता है, वो इस यात्रा में बाढ़ गांव से शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और एक और स्थान है इसमें पातर नचोड़िया। पातर नचोड़िया वो जगह है जहां से या जिस स्थान के बाद से महिलाएं आगे नहीं जाती। ठीक है, महिलाएं जो होती है वो यहीं से वापस आती है। ठीक है, इसी स्थान के आस थोड़ा सा आगे आपके रूपकुंड पड़ता है जहां पर आपके एक अंकल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड उत्सव में कौन सा प्रमुख नृत्य किया है। वही ब्रह्मांड उत्सव आपके चमोली के सुलूड़ गांव में उत्सव मनाया जाता है। नाम से आपको लग रहा है ब्रह्मांड, मतलब रामायण पर यह आधारित होता है, रामायण की कथाएं इसमें बताई जाती है, वो भी बिना बोले। ठीक है, केवल एक्सप्रेशन से, केवल हैंड्स मूवमेंट से ही ये पूरी कथाओं को बता देती है। ठीक है, तो कौन सा इसमें डांस होता है, इसमें डांस होता है आपका मालमल नृत्य। ठीक है, जो आपका एक प्रकार का युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य। उसके अलावा एक और डांस यहाँ पे होता है जिसका नाम है कुरुजोगी। कुरुजोगी एक प्रकार का हास्य नृत्य है। ठीक है, एक कैरेक्टर होता है इसमें जो लोगों को हंसाता है, कॉमेडी करता है, ठीक है, अपने एक्शन से, तो वो आपका कुरुजोगी है। उसके अलावा एक जो इंटेंस है वो आपका युद्ध नृत्य ये। चांचर नृत्य की बात करें तो चांचर नृत्य आपका कुमाऊं में होता है और ये लगता है, ये होता है आपका उत्तरायणी मेले। उत्तरायणी मेला जो आपका कहाँ लगता है, जो लगता है आपका बागेश्वर, बागेश्वर। उसके अलावा सरो नृत्य की बात करें तो गढ़वाल साइड का जो आपका युद्ध नृत्य है उसे सरो नृत्य कहा जाता है। ऐसे एक नृत्य आपका कुमाऊं में है जिसे हम छोलिया कहते हैं, और ऐसे एक युद्ध नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है जिसे हम पौना नृत्य कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी परियोजना सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना अलकनंदा पर है, बिल्कुल सही है भाई। देवसारी परियोजना क्या नंदाग्नि पर है, नहीं, यह है आपकी पिंडर नदी, पिंडर। ठीक है, झेलम तमक परियोजना क्या धौलीगंगा पे, बिल्कुल सही है, पश्चिमी धौलीगंगा। उर्गम परियोजना कलगंगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो देवसारी गलती हमसे पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिंडर। देवसारी परियोजना जो है कि ये भैया एक टेक्निक इसमें यूज की गई है जिसे हम कहते हैं रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर। तो रन ऑफ रिवर नामक एक टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है। इसमें क्या होता है, देखो नदी जो होती है ना उसमें से एक धारा को काट दिया जाता है अलग से, और वापस से इसे यहाँ पे पंप हाउस बना देंगे और वापस से इस धारा को दोबारा से नदी में मिला। इससे क्या होता है, नदी का जो नेचुरल फ्लो है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो नदी का नेचुरल फ्लो है वो नहीं बिगड़ता। ठीक है, चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। तो पहले तो बात करते हैं भैया बुक है किसकी, तो ये बुक है आपकी बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बुक है। पेशे से वकील थे लेकिन एक बहुत फेमस राइटर भी है। ठीक है, मौलाराम जो थे हमारे गढ़वाल के फेमस चित्रकार, ठीक है, जिनके चित्रों को दुनिया की नजरों में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मुकुंदी लाल जी को। इन्हीं की बुक पुस्तक है आपकी गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सारी इनकी किताबें। प्रकाशित पूछा है हमसे तो भैया इसके ये प्रकाशित हुई थी आपकी 1969। ठीक है, उसके अलावा एक वर्ष आपको और दिख रहा है इसमें 1928 में प्रकाशित हुई थी एक और इंपॉर्टेंट बुक जो है आपका गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास। और गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है, गढ़वाल का इतिहास लिखा है आपके किसने, हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, जो आपके कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, इनके दरबार में आपके रहते थे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल नवयुवक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो भैया पहले तुम बात करते हैं बना कब, ये बनता है आपका 1921 में, जब आपका उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन चल रहा, उसी से प्रेरित होकर यहाँ पर आप देखते हो कुली बेगार आंदोलन चलता है 1921 में, और गढ़वाल साइड में जागरूकता लाने के लिए 1921 में स्थापित होता है गढ़वाल नवयुवक संगठन किसके द्वारा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़वाल के बहुत बड़े नेता, चमोली के रहने वाले, और इन्हीं को हम कहते हैं गढ़ केसरी के नाम से इन्होंने स्थापित किया था गढ़वाल, ताकि जो गढ़वाल की यूथ है, जो युवा है, इसमें क्या, इसमें राजनीतिक चेतना लाई जाए और इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, गढ़ केसरी। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सी बोली चमोली में नहीं बोली जाती। ठीक है, नहीं पूछा है तो भैया नागपुरिया बोली, ठीक है, चमोली में बोली जाती है। दसोलिया बोली आपके
जो दसोलिया ग्राम क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। बदाणी बोली आपके चमोली के बदान क्षेत्र जो कुमाऊं से लगता हुआ क्षेत्र है वहां बोली जाती है। गंगपरिया गंगपरिया बोली जाती है आपकी टिहरी में, टिहरी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों आपकी चमोली में ही बोली जाती है। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, ये थे आपके टॉप 20 एमसीक्यूज। अगली वीडियो आपके लिए जल्दी लाया जाएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, आपके प्यार की जरूरत है हमें। उसके अलावा ऑफलाइन मॉक पेपर चल रहे हैं, आप इनरोल करा सकते हो। कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हो आप, हम आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। जय देव, जय उत्तराखंड।